ऐसे एनिमे डायरेक्टर जिनका पूरा करियर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इनकी स्टेटमेंट्स अबाउट लेजेंडरी डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं। इनके कॉन्फ्लिक्ट्स विद क्योतो एनिमेशन स्टूडियो वो भी बहुत ज्यादा नोन है। इन एनिमे डायरेक्टर का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है इनके बारे में। मैं जिस एनिमे डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है युताका यामामोटो, इनको यामाकान के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे पहले ये क्योतो एनिमेशन स्टूडियो में सर्व करते थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर और इनकी एनिमे जिसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे उसका नाम था मुंटो सेकेंड। लेकिन ये फेमस होते हैं जब इनका वर्क था प्रोडक्शन डायरेक्टर का इन द एनिमे कॉल्ड हारुई सुजुमिया, और इन्होंने कोरियोग्राफ भी करा था हारे हारे थीम सॉन्ग जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एंड इवेंचुअली ये और भी ज्यादा फेमस हो जाता है जब इस पे एलिगेशंस लगते हैं कॉपी के कि इसकी कोरियोग्राफी एक जैपनीज आइडल ग्रुप से कॉपी करी गई है, जिसको वो रिफ्यूज तो करते हैं। लेकिन ये बस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्योतो एनिमेशन स्टूडियो इनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी देता है लकी स्टार को डायरेक्ट करने का, और वो कुछ अच्छा नहीं जाता है क्योंकि आफ्टर 4 एपिसोड्स इनको रिप्लेस कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इशू। क्योतो एनिमेशन की तरफ से भी ये नोटिस आता है। इवेंचुअली यामामोटो एक रेडियो टेलीविजन इंटरव्यू में बताते कि उनको फायर कर दिया गया था और उन्होंने कोशिश करी कि वो अपना रोल फिर से अचीव कर सके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थे। और दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट आई थी क्योतो एनिमेशन की तरफ से, यामामोटो उसको मॉक करने लगे थे जब भी उनको चांस मिल रहा था। लेकिन इवेंचुअली यामामोटो आगे जाकर एक एनिमेशन स्टूडियो एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम था ऑडेट। शुरुआत में ऑडेट सिर्फ कोलैबोरेटिव वर्क ही करता था, जैसे कि 2008 में एनिमे कॉल्ड कनागी जो कि कोलैबोरेटिव वर्क था A1 पिक्चर्स के साथ, और यामामोटो इसको सुपरवाइज कर रहे थे। एंड देन उसके अगले साल ही एक मांगा जिसका नाम था तोनारी चान, उसके 4th वॉल्यूम के इनकल्जन पार्ट्स को 90 सेकेंड शॉर्ट फिल्म में दिखाने वाले थे, उसको भी डायरेक्ट करा था यामामोटो ने। इसी के बाद अनाउंस भी हो जाता है कि इसी मांगा की टीवी सीरीज भी आने वाली है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसको प्रोड्यूस क्योतो एनिमेशन करने वाला है। लेकिन उसी के बाद यामामोटो की एक स्टेटमेंट नोटिस करी जाती है जहाँ पर वो कहते हैं आई अवेंज माई सेल्फ, और इसी के बाद इसकी टीवी सीरीज अनाउंस हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे अभी, और इसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद 2010 में इनके एनिमेशन स्टूडियो ऑडेट की तरफ से उसका फर्स्ट सोलो प्रोडक्शन रिलीज होता है जिसका नाम था ब्लैक रॉक शूटर, जो कि एक ओवा थी। लेकिन उसके अगले ही साल एक और मेजर कंट्रोवर्सी होती है। तो फ्रैक टेल जिसका मांगा अडेप्टेशन होने वाला था, उससे पहले यामामोटो की एक और स्टेटमेंट वायरल जाती है जहाँ पर वो बोलते हैं कि उनका ये वर्क फ्लॉप हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे। और उसी के बीच एक बी लॉग बहुत ज्यादा वायरल जाता है, और उसको नोटिस करने के बाद यामामोटो फिर से ट्वीट करते हैं और इस सीरीज को रुकवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं जो कि बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इवेंचुअली ये मांगा अडेप्टेशन भी फ्लॉप हो जाता है। इसी बीच अब यामामोटो के रिटायरमेंट की भी बात चल रही थी। ये भी कहा जाता है कि इस सीरीज के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ऐसा कहा था कि इसको आर्टिकल करना टाइटल कॉल्ड अनाउंसमेंट ऑफ यामामोटोज रिटायरमेंट। लेकिन वो 15 जुलाई को बीच रात में ट्वीट करते हैं और अपनी रिटायरमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और लोगों पर अगेन एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि फिर से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बाद 2011 में उन्होंने 3 फिल्म्स को डायरेक्ट करा और एक एनिमे सीरीज जिसका नाम था वेकअप गर्ल्स उसको भी डायरेक्ट करा, लेकिन उसके सीक्वल सीरीज में उनको डायरेक्ट करने नहीं दिया जाता है। और इस वक्त जब आपका डायरेक्शन करियर इतना अच्छा नहीं जा रहा है और उस वक्त आप लेजेंडरी डायरेक्टर्स लाइक योशियुकी और मामोरू जैसे डायरेक्टर्स पर अपनी स्टेटमेंट देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, जिन्होंने हमें अच्छी खासी एनिमे फ्रेंचाइज दी हैं। एंड इवन मामोरू ओशी ने तो घोस्ट इन द शेल जैसी एनिमेज भी दी हैं। और ये सब यही नहीं रुकता है, वो 2013 में एनिमे फैंस जो कि एप्रोप्रिएट एज के बाद एनिमे को देखते हैं उनको डिसेबल कॉल करते हैं एंड इवेंचुअली उनको बाद में जाकर माफी भी मांगनी पड़ती है। 2016 आते आते वो ऑडेट एनिमे स्टूडियो से भी स्टेप डाउन कर जाते हैं। इसके बाद उन्होंने हाकुबो जो कि ओरिजिनल एनिमे प्रोजेक्ट था उसकी अनाउंसमेंट करी और उसके फंड के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करा। 2019 में ये भी कहा जाता है कि टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कमेंस करा था बैंक्रप्सी जो कि प्रोसीड होने वाली थी यामामोटो के अगेंस्ट। 2019 में क्योतो एनिमेशन स्टूडियो के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस था और उस पर ये कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं
हैं। इसके बाद जब मकोटो शिनकाय एक पॉजिटिव ट्वीट करते हैं तो उसके नीचे ये ऐसा ट्वीट करते हैं और इनको इवेंचुअली इसका कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि जब आगे जाकर इन्होंने 2019 में अपनी एक और फिल्म के लिए जिसका नाम था मैजिकल गर्ल के फंड्स के लिए क्राउड फंडिंग करने की कोशिश करी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं जाती है। 2022 में इसको कैंसिल भी कर दिया जाता है और 2025 के अराउंड ऑडेट एनिमे स्टूडियो भी खत्म हो जाता है। जो भी मैंने कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि इनके अराउंड हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने कुछ न्यू करने की ट्राई करा है। आई होप तुम्हें पसंद आया हो। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।